ये श्लोक 18वां अध्याय का 78वां श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हमने इसके अंदर कल जो चर्चा की थी, संजय के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की थी। संजय की स्थिति, संजय को क्यों इतना उच्च स्थान मिला और संजय ने किस भाव से गीता को ग्रहण किया। यह गीता वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और बाद में उनको आदेश भी दिया था कि जो मेरे भक्त हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनका यह जो प्रचार करता है, जो ये जिनको सुनाता है, वो सबका भगवान को बड़ा प्रिय होता है। या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेश्वस्यति असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह रहस्य, कौन सा रहस्य, भगवत गीता के ज्ञान का रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम वापस आएगा। यह 68वां श्लोक है इसी अध्याय का। इसके बाद का श्लोक और अधिक महत्वपूर्ण है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ये जो भगवान ने बोला है ना शब्द, अन्य प्रियतरो भुवि, कोई इनके अलावा, भविता न च मे, यानी इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। किसके अतिरिक्त? वो जो भगवान के ज्ञान को, भगवान के उपदेश को भगवान के भक्तों की ओर प्रचारित करता है, यानी लोगों को भक्त बनाता है, लोगों को भक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है और लोगों को भगवान का तत्व समझाता है। ऐसा व्यक्ति, भगवान ने कहा है, ना तो कभी मेरे लिए उससे अच्छा कोई रहा था, ना है, ना भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे उससे अधिक प्रिय होगा। हम कई बार देखते हैं नारद मुनि को क्यों भगवान इतने प्रेम करते हैं, क्यों नारद मुनि को सबसे अच्छा भक्त बोला जाता है या बहुत अच्छा भक्त बोला जाता है, क्योंकि हर समय उनके मुंह पर भगवान का नाम होता है। एक बार कथा आती है कि भगवान से नारद मुनि ने पूछा कि हे भगवान, सबसे प्रिय भक्त कौन है आपके लिए। उन्होंने सोचा, नारद मुनि ने, कि भगवान मुझे ही कहेंगे, क्योंकि हर समय भगवान का नाम लेता हूं, कोई समय ऐसे नहीं बीतता जब मैं भगवान का नाम ना लेता हूं। उन्होंने कहा भी भगवान से, बोले अच्छा एक काम कीजिए, आप ये पात्र लीजिए, उसमें घी भरा है या तेल भरा है, आप इससे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए। वो गए और चक्कर लगाकर आ गए, और तेल गिरना नहीं चाहिए। ऐसे हो सकता था ना, गिर जाती पता भी नहीं चलता। नहीं, पीछे उन्होंने सुदर्शन चक्र भेज दिया। नारद मुनि से कहा, देखो वत्स, आपको ये पूरा चक्कर लगा के आना है, तेल गिरना भी नहीं चाहिए, और यदि तेल गिर गया, भले तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो, बहुत प्रिय भक्त हो, पर सुदर्शन चक्र देर नहीं लगाएगा, आपके गले को धड़ से अलग कर देगा। अब नारद मुनि को बड़ा विश्वास था अपनी शक्ति पर, भगवान की भक्ति पर। चक्कर लगाया उन्होंने और बिना तेल गिराए वापस आ गए। फिर पूछा उन्होंने, तो भगवान कहते हैं, वो जो चाहिए उस जगह पर एक किसान है, वो किसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है, सबसे अधिक मेरा नाम लेता है, हर परिस्थिति नाम लेता है। वो चाहिए। गए, वहां गए, सुबह शाम तक उसको देखा, सुबह उठता है, गया खेत पे, काम करता है, शाम तक काम करता है, वापस आता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, जाता है, वापस आए। बोले तो ये रूटीन में जैसा किसान होता है वैसा किसान है। उन्हें दोबारा जाइए, देखिए क्या वो कभी मेरा नाम लेता है, चेक करके आइए ना।
नाम लेता है मेरा क्या? गए, उन्होंने देखा वो तो हर समय नाम लेता है, कभी नहीं भूला। फिर आए नारद जी, बोले हाँ वो तो हर समय नाम लेता है, मैं भी तो लेता हूँ। नारद जी कहते हैं, तो भगवान कहते हैं बताइए, जब आप तेल का पात्र लेकर भ्रमण करने निकले थे, सुदर्शन चक्र पीछे था, तो क्या आपने मेरा नाम एक बार भी लिया? तो कहती कैसे लेता, ये तेल गिरने से बचाना था, नहीं तो सुदर्शन से मेरी गर्दन काट देता। बोले बस यही अंतर है, कैसी भी परिस्थितियां हो वो किसान मेरा हर समय नाम लेता रहता है, मुझे कभी नहीं भूलता। तो ऐसे ही परम प्रिय के लिए यहाँ पर क्या बोला है भगवान ने, जो इस नाम का, इस भक्ति का, इस भक्ति भावना का, मेरे उपदेश का, मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, लोगों को मेरा भक्ति के बारे में बताता है, मेरा तत्व ज्ञान देता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। और संजय क्यों महान है? क्योंकि संजय ने जैसा सुना था वैसा समझा और वैसा ही उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया। धृतराष्ट्र ने भी ज्ञान सुना, संजय ने भी ज्ञान सुना, अर्जुन ने भी ज्ञान सुना, पर धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि वह कल्मशग्रस्त था, कालिख लगी हुई थी, तो कैसे छुटती? संजय ने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करके जब 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, लास्ट श्लोक आया, तो ज्ञान उनके श्लोक में से झलक रहा है, स्पष्ट निर्णय दे दिया उन्होंने। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, वहां पर ही धनुर्धर अर्जुन है, और दोनों जब एक साथ हो गए हैं तो विजय सुनिश्चित है। वहीं ऐश्वर्य होगा, विजय होगा, अलौकिक शक्ति होगी और नीति भी होगी। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, तभी भी धृतराष्ट्र की बुद्धि की आंखें नहीं खुली, शरीर से अंध थे, बुद्धि से भी अंध थे, अंधी रहे, और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब विजय युधिष्ठिर पक्ष की हो जाएगी तो पराजय किसकी होगी? कौरवों की होगी ना। और जब पराजय होगी तो उनके पुत्रों का, उनकी सेनाओं का सबका नाश हो जाएगा। भाई संजय ने निर्णय दिया तो थोड़ा सोच लेते एक बार। नहीं, महाभारत का युद्ध चलता रहा। किसके बीच में था? दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में था ना। दोनों ही राजकुमार थे, दोनों ही मुख्य राजकुमार थे, और दोनों को ही राजा बनना था। लेकिन अर्जुन मुख्य पात्र क्यों रहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में सारथी बने हुए थे। युधिष्ठिर को राज्य मिलेगा क्योंकि पुण्य आत्मा थे और सबसे बड़े थे, लेकिन युद्ध में जो महत्व था इन दोनों के, वहां पर एक साथ में रहने था। प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी की जय, कि इन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई है, मित्रों की और सखाओं की वार्ता नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी की वार्ता नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया नीति ज्ञान है। युद्ध की बात ही नहीं है इसके अंदर। वो बात अलग है जब भगवान कह रहे अपना कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस समय जब अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना था, तो जाकर किसानी थोड़ी करने लगेगा, वो खेत थोड़ी जोतने लगेगा, स्कूल बच्चों को थोड़ी पढ़ाएगा जाकर, या दुकान पर बैठकर लालागिरी तो नहीं करेगा ना वो। क्योंकि अर्जुन का काम था संसार में से ये जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो आतताई हैं, उनका विनाश करना। तो भगवान ने कहा अपना कर्तव्य करो। अपना कर्तव्य से जो पीछे भागता है वो अवश्य पाप का भागी होता है। और कर्तव्य की पहचान भगवान ने कर्मयोग में शुरू के 6 अध्याय में बताई है। वह कर्तव्य जो कि हमें अवश्य करने चाहिए, अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, उन कर्तव्यों को करना चाहिए। एक राजकुमार होने के नाते आपका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें, देश के नागरिकों की रक्षा करें, उनके सामानों की रक्षा करें, उनके धन की रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, उनकी महिलाओं की रक्षा करें, और जो समाज में असामाजिक और आतताई हैं, आतंकवादी हैं, उनका निर्मूल करें उनको। अब वही तो करने का उन्होंने आदेश दिया। युद्ध का आदेश नहीं था, ये युद्ध शास्त्र। असमय सोता है,
कभी 10 बजे सोता है, कभी 2 बजे सोता है, कभी 8 बजे उठता है, कभी 10 बजे उठता है, कभी 6 बजे उठता है, जो अपने जीवन में नियमित नहीं है। भगवान ने कहा है इस ग्रंथ में, जो नियमित नहीं है वह कभी भी भक्त नहीं बन सकता है। अरे भक्त तो छोड़िए, हमारे दैनिक जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्यकलाप नियमित रूप से नहीं करते हैं, उनका क्या भौतिक जीवन शुद्ध होता है, सफल होता है? क्या वो सफलता प्राप्त कर पाते हैं, सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर पाते हैं? एक छोटी सी बात समझिए, हम में से वैसे सभी का लोगों का पेट ठीक होगा, पर यदि किसी का कभी कभी सुबह को क्लीन नहीं होता है, सब लोग सुबह जाते हैं ना, सुबह जाते हैं नहीं क्लीन होता है मान लीजिए, क्योंकि वो नियमित नहीं है, ना नियमित सोता है, ना नियमित उठता है, ना नियम से खाता है, कभी कम खाता है, कभी ज्यादा खाता है। भौतिक जीवन में भी ये सारे जो उपदेश भगवान ने दिए हैं अक्षरशः महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए इस भगवत गीता का प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नहीं समझ सकते हैं ये तो शास्त्रों का चीज है, या जैसे मृत्यु के समय भगवत गीता सुना देते हैं और सोचते हैं ये फिर स्वर्ग को चला जाएगा। स्वर्ग पाने का उपाय भगवत गीता है या नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस भौतिक जगत में ठीक से जीने का रास्ता भी भगवत गीता से आता है, और जो भगवत गीता समझकर अपने जीवन को नियमितता से चलाता है, अपने सारे भौतिक कर्तव्यों को सही तरीके से पालन करता है, उसके जीवन में सुख और शांति रहती है। और जब जीवन में शांति रहती है तो शांति से भगवान का भजन कर सकता है। देखिए, हमने दूसरे अध्याय में और पहले अध्याय में देखा था शंख बजाया। किसने बजाया शंख? भीष्म पितामह ने शंख बजाया कौरवों की ओर सबसे पहले, क्योंकि वह सेनापति थे। और पांडवों की ओर से किसने बजाया? कोई बताएं, किस सेनापति ने या किसने पांडवों की ओर से सबसे पहले शंख बजाया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण ने बजाया था शंख। प्रभु जी, पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रभु जी सिर्फ सारथी नहीं थे प्रभु जी, वो तो उनके लिए सर्वे सर्वा थे प्रभु जी, वो उनको भगवान ही मानते थे प्रभु जी। पांडव लोग और धर्म और रक्षा के प्रतीक मानते थे उनको, और वो थे प्रभु जी, वो तो स्वयं भगवान थे। तो भगवान के आगे प्रभु जी सेनापति और राजा और उसके क्या वो विसात प्रभु जी, वो तो सर्वे सर्वा थे प्रभु जी पांडवों के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, उस समय भी कितने लोग मानते थे भगवान को भगवान? बहुत कम लोग मानते थे ना। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, उनके पक्ष तो कोई भी नहीं मानते थे। और मान लो सामान्य लोग जो मानते थे, पुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे, सबको तो भगवान के बारे में ज्ञान था ही नहीं कि भगवान है। और आज के समय में तुलना करें तो कितने लोग हमारों में से हैं जो उनको भगवान मानते हैं? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे संबंधी गण, हमारे मित्र गण, हमारे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए जी जान से तैयार होंगे, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होंगे। बोले चलो बैठ के भगवान का कीर्तन कर लें। अरे नहीं यार, ये मेरा काम नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे कभी, अभी तो खाओ पियो और ऐश करो। तो जैसे आपने बताया, यस उनकी स्थिति थी, पर हम में से भी हमारे परिवारजनों में, अपने संबंधियों में, अपने मित्रों में, अपने साथ काम करने वालों में, जिनसे हम वार्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, खाने पीने खुश होने में साथ रहते हैं, पर भगवान का नाम देके कितने लोग प्रसन्न हो पाते हैं? कम ही लोगों को भगवान के बारे में पता होता है ना। पर जिनको पता होता है उनकी दृढ़ता और भक्ति को देखिए। या मैं संजय की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। संजय को देखिए, संजय ने जब युद्ध के मैदान का वर्णन किया कि कौन कौन से रथों पे कौन बैठा है, दुर्योधन ने क्या कहा उनसे, द्रोणाचार्य से जाकर, ये सब था। पर शंख बजे तो ने स्पष्ट रूप से बताया कि किसने कौन से शंख बजाए, और उन्होंने क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने ये शंख बजाए। एक श्लोक में बोला ये बात, ये भगवान ने नहीं बताया था जो उन्हें सुन के सुनाया हो, ये उन्होंने अपने हृदय से और कृष्ण और वगैरह के 3-4 लोगों का नाम ले सकते थे वो, या कृष्ण का अलग भी ले सकते थे। मूलतः बात यह है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का नाम एक साथ लिया था वहां पर,
जो अध्याय 1 का 14वां श्लोक है, 14th श्लोक है। और यहाँ पर 18वें अध्याय के 78 में भी एक साथ लिया है नाम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं, वहीं पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी होती है। अर्थात जिसको भगवान के बारे में पता होता है वो भगवान का ही नाम गुणगान करता है। संजय ने सारी बातें एज इट इज बता दिया, और जब अपनी बात बताने का मतलब आया तो उन्होंने बता दिया कि यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो क्या बोल सकता है। कितनी हिम्मत करके उन्होंने बोला होगा, सोचिए कि आपके पुत्रों का नाश होने वाला है। बहुत हिम्मत चाहिए। भगवत नाम का उच्चारण करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, वही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यहां पर संजय अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है इसलिए मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा कह रहे होते तो पहले के जो 5 श्लोक हैं उनको कहने की आवश्यकता नहीं थी। 74 से लेकर 77 तक 4 श्लोक उन्होंने बोले थे। बार बार जब भी देखता हूं उनके ऊपर मन अद्भुत चीजों से भर जाता है। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, क्योंकि मैंने दोनों महापुरुषों की वार्तालाप सुना है और परम गुह बातें मैंने भगवान श्री कृष्ण से सुनी है। ये आश्चर्यजनक और पवित्र बातों को जब मैं समझता हूँ, सुनता हूँ, बार बार याद करता हूँ, तो उसने प्रसन्नता से, आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। और क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने जो अपना विराट रूप दिखलाया था 11वें अध्याय में, चतुर्भुज रूप दिखलाया था और पुनः फिर द्विभुज रूप दिखलाया। तो किस ज्ञान की बात कह रहे हैं? जब 75वें श्लोक में कहते हैं, जब मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात कृष्ण के मुख से अर्जुन को कहते हुए सुना है, यानी जो मैंने आपको बताया गुह ज्ञान है, गुहत्तम ज्ञान है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। यथारूप एज इट इज मैंने आपको परोस कर दे दिया। और ये जो मैं आप कह रहा हूं अंतिम 5 श्लोकों में, ये मेरा मत है। इसीलिए 78वें अध्याय के 78वें श्लोक के अंत में उन्होंने कह दिया, नितिर मति मम, मति मम, मेरा मन ये कहता है, मेरा मस्तिष्क ये कहता है, मेरी समझ ये कहती है, क्योंकि मैंने भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से सुना है। और ये मेरा मत ऐसा है जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, मेरे द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उसको समझने के बाद में मैंने ये दिया है। तो गुहत्तम ज्ञान की बात करें अगर, तो भगवान ने क्या गुहत्तम ज्ञान दिया? सारे ही श्लोक ज्ञान से भरपूर हैं। भगवान के द्वारा नहीं, संजय ने जो कहा, देखिए कितने ज्ञान से भरपूर हैं। पर मैं केवल 2 श्लोकों की बात करूंगा यहाँ पर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेष्यसि युक्तत्व आत्मानं मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो पहली चीज, नित्य चिंतन करना। तो भगवान के नाम को लेना, चिंतन करना मीन्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब माला करते हैं, 16 माला करते हैं 108 मनकों की, उस समय तो भगवान का नाम हमारे जीभ पर रहता है और मनों में रहना चाहिए ना, मस्तिष्क में भी रहना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए। भगवान की लीलाओं के चिंतन करते हुए, चिंता नहीं, चिंतन करते हुए, भक्तों की भगवान के साथ जो लीलाएं उनके बारे में सोचते हुए, भगवान के अनेकों रूपों के बारे में सोचते हुए हमें भगवान की नाम की मालाएं करनी चाहिए। ना केवल ये, नित्य चिंतन यानी नियमित रूप से करना चाहिए। मेरे भक्त बनो,
अब भक्त बनने का तरीका क्या है? भक्त बनने का तरीका क्या है? सब कुछ भगवान पर समर्पित कर देना। जैसे अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपने आप को समर्पित कर दिया था। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, आप मेरे गुरु हो, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। लेकिन वो जब उस समय कहा था, समर्पण तो था, पूर्ण समर्पण नहीं था, समर्पण के साथ उन्हें अविश्वास भी था। परंतु जब उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान पढ़ लिया, तब उन्होंने कह दिया कि अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से यानी आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो भक्त कौन है? श्रद्धा है जिसके मन में, दृढ़ता है जिसके मन में, संशय नहीं रहा, यानी कोई भी डाउट नहीं रहा। और इसका मतलब नहीं पहले दिन ही आंख बंद कर कहते मुझे कोई डाउट नहीं, जैसे कि उन्होंने शुरू में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया मैं आपकी शरणागत हूं। कहने से नहीं होता है बच्चे। कैसे होता है? अपने आप को वास्तव में समर्पित करने से होता है, श्रद्धा रखने से होता है, विश्वास करने से होता है, दृढ़ता रखने से होता है। और जब ये विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता पक्की हो गई भगवान के वचनों को मानने के लिए, उससे पहले भी भगवान के भक्त हैं अर्जुन, गीता सुनने से पहले, पर गीता सुनने के बाद उन्होंने क्या कह दिया? मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है, मोह दूर हो गया है, सारे डाउट संशय खत्म हो गए, मैं दृढ़ता में आ गया हूं और जैसा आपका आदेश है वही करूंगा। भगवान का आदेश युद्ध का नहीं है, भगवान का आदेश कर्तव्य पालन करना का है। और अर्जुन कहते हैं हाँ, अब मैं दृढ़ता में आ गया हूं, अब मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा। ये भक्ति है। आगे कहा भगवान ने 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, मुझे नमस्कार करो, यानी प्रणाम करो। जब भी क्या भगवान को सुबह शाम करना चाहिए? बस नहीं, जब भी भगवान के अर्चा विग्रह के सामने जाओ तो प्रणाम करो। ना केवल भगवान को बल्कि जैसे प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेंबर ऑफ लोक विधानसभा से या पार्षद से या कि छुटभैया नेता से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने काम अपने आप हो जाते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद में किसी प्रकार का इधर उधर भटकना, लोभ लालच में नहीं आना चाहिए। और मैं दूसरा श्लोक बता रहा था 18वें अध्याय का भगवान द्वारा कहा गया अंतिम श्लोक, अंतिम से पहले थोड़ा 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से उद्धार कर दूंगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है? सर्वधर्म परित्यज्य मीन्स जो भी प्रकार के हम कर्म कांडों में लगे रहते हैं, देवी देवताओं में लगे रहते हैं, मजारों में और मस्जिद में जाते रहते हैं, अलग अलग लोगों की शरण में जाते रहते हैं, जो कि बाद में जेल की शरण में चले जाते हैं। ऐसे ढोंगी को, ऐसे बापू बापाओं को, ऐसे मजारों पे जाने वालों को, इन सब पे जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवताओं को अलग अलग दिन में पूजने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधे भगवान की पूजा करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, यही अपने आप में सक्षम है हमें सभी चीजों से उबारने के लिए। और सबसे बड़ा क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, बार बार बीमार होना, बार बार बुढ़ापा प्राप्त करना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, 84 लाख योनियों में बार बार भटकना, उन सबसे दूर होने के लिए भगवान ने बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अवश्य ही शरत रहते हैं कि कब कौन मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे और मैं उसे फिर
इस भौतिक जो कठिनाइयां हैं उनसे निकल सके। देखिए, पहले अध्याय में धृतराष्ट्र ने जो बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म से उन्होंने बात की कि धर्म का स्थान कुरुक्षेत्र में ये हो रहा है, क्या है ये बताइए मुझे। और अंत में जब 698 श्लोक और हो गए, क्योंकि पहला श्लोक खत्म हो गया जो कि धृतराष्ट्र ने बोला, अंतिम श्लोक संजय ने बोला, तो बीच में 698 श्लोक हो गए। उन 698 श्लोकों के बाद में भगवान का जो कहना था वो सारा अपने आपस में इकट्ठा करके उसका सार निकाल कर, जैसे बहुत सारे दूध को उबाल कर गाढ़ा बनाते हैं, उसका दही जमाते हैं, उसको फिर बिलोते हैं, मक्खन निकालते हैं उसका, ऐसे सारा मक्खन निकाल कर अंत में संजय ने कह दिया मेरा मत है। जो आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, भगवान के तत्व को जानकर जो उन्होंने प्राप्त किया, वो उन्होंने हमें दिया। और इससे हम जो जीवन में असत्य चीजें हैं उनका त्याग कर सकें, जो सत्य है उनको हम अंगीकार करें। भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का ज्ञान सत्य है, भगवान की भक्ति सत्य है। और ये आत्मा जो भगवान का अंश है वो सत्य है, और भगवान के साथ इस आत्मा को जो संबंध है वो सत्य है। क्या संबंध है भगवान का और हमारा, यानी हमारा मीन्स हमारी आत्मा का? भगवान की हमें सेवा करने का कर्तव्य है। हम जो नेचर है, हमारी जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है हमारा, सेवा करने का ही है। अब हम आंखें बंद करके एक बार सोचें, जीवन में हम क्या करते हैं, सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक हम सेवा ही करते रहते हैं। जरा चीज समझ आती है तब से हम सेवा में लग जाते हैं। सेवा कराते भी और करते भी हैं, लगे रहते हैं सेवा में, दूसरे को प्रसन्न करने में ही जीवन बिता देते हैं अपना। अरे जिसको प्रसन्न करना है, जिसकी सेवा करना है, उसको तो देखिए, उसको तो प्रसन्न करके देखिए। तो भगवान का और हमारा मूल संबंध जो है वो सेवा का है, अर्थात हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करने का। बिल्कुल सही, हम भगवान के अंश हैं, और हम भगवान स्वयं का है भगवद गीता के अंदर, परम पिता और प्रतिपिता मैं हूँ, सबसे पहले मैं ही हूँ, और उस मेरे से पहले कोई नहीं, मेरे बाद में कोई नहीं, सबके पिता भगवान है। जैसे माता जी बता रही थी, वही कारण है सबके, चाहे वो भौतिक चीजें हो चाहे आध्यात्मिक चीजें। मतलब होता है, चलता जब है जब भगवान का अंश यानी आत्मा इसके अंदर आता है।